आइए आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पढ़ा था और मैंने होमवर्क दिया था सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस से, आप लोगों ने बनाया। गुड, वेरी गुड। आज मैं उसी का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव लेकर के आया हूँ। सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए, तो सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट, वर्ब टू और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो रहेगा वो हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पर क्वेश्चन का साइन रहेगा। इंट्रोगेटिव हो गया। ये हो गया इसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर डिड सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में वर्ब का पहला रूप रहता है और डिड यह लगता है आगे में। एग्जाम्पल के लिए, डिड यू प्ले क्या तुमने खेला या क्या तुमने खेला था, क्या तुमने खेला, डिड यू प्ले, डिड यू डू योर होमवर्क, डिड यू डू क्या तुमने किया योर होमवर्क अपना होमवर्क अपना काम, डिड यू डू योर होमवर्क क्या तुमने अपना काम किया, डिड सी डांस क्या उसने डांस किया, डिड ही सिंग क्या उसने गाया, क्या उसने गाया, डिड ही सिंग क्या उसने गाया। तो यहाँ पर हमेशा रहेगा V1 लगता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर डिड लग चुका है, ठीक है। हमेशा याद रखना, डू डज और डिड जब भी आएगा वहाँ वर्ब का फर्स्ट रूप ही लगता है। इसको नोट कर दीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। डिड आ गया V1 लगेगा, डू आएगा V1 लगेगा, डज आएगा V1 लगेगा, ठीक है। डिड यू प्ले क्या तुमने खेला, डिड यू डू योर होमवर्क क्या तुमने अपना होमवर्क किया, गृह कार्य किया, डिड सी डांस क्या उसने डांस किया, डिड ही सिंग क्या उसने गाया, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव कैसे होगा इसका, नेगेटिव कैसे होगा। तो नेगेटिव में हम लोग ऐसे लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट। जैसे डिड यू प्ले, इसको लिखेंगे यू डिड नॉट प्ले, डिड नॉट प्ले, इसमें भी V1 लगता है क्योंकि डिड लगा हुआ है, डिड यहाँ भी लगेगा, V1 यही लगाना है, ठीक है। यू डिड नॉट प्ले तुमने नहीं खेला, डिड यू डू योर होमवर्क, यू डिड नॉट डू योर होमवर्क, यू डिड नॉट डू योर होमवर्क, SW लिख दिया, होमवर्क कर दीजिएगा आप लोग, जगह नहीं हो जाए। यू डिड नॉट डू योर होमवर्क, यहाँ पर डिड नॉट लगा हुआ, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया। डिड सी डांस, तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, उसके बाद क्या लगाना है, डिड नॉट लगाना है, डिड नॉट लगा दिया। डांस, सी डिड नॉट डांस उसने डांस नहीं किया। डिड सी ही सिंग, तो सब्जेक्ट क्या ही है, उसके बाद क्या लगाना है, डिड नॉट लगाना है, क्या करना है, सिंग करना है। ही डिड नॉट सिंग उसने गाना नहीं गाया, ठीक है। ही डिड नॉट सिंग, शी डिड नॉट डांस, यू डिड नॉट डू योर होमवर्क, यू डिड नॉट प्ले। इस तरीके से आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है बनाना है, मैं अभी दूंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लो, उसको आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिए बोर्ड में देखिए आप लोग
क्या आपने कोशिश की, डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश की, डिड यू ट्राई। क्या लड़के स्कूल गए, डिड द बॉयज गो टू स्कूल। देखिए यहाँ पर डिड लगा तो V1 लगा गो, डिड द बॉयज गो टू स्कूल। क्या उन लोगों ने तुम्हारी मदद की, डिड दे हेल्प यू। क्या राम के पिता ने राम को पीटा, डिड राम्स फादर बीट राम। क्या मैं झूठ बोला था, डिड आई टेल ए लाई, डिड आई टेल ए लाई, क्या मैं झूठ बोला था। इस तरीके से जो है आपको मैं होमवर्क दूंगा। देखिए ये जो है होमवर्क है, आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। अब है नेगेटिव का भी होमवर्क दे दिया हूँ, ठीक है, और इंट्रोगेटिव का होमवर्क दे दिया हूँ, दोनों साथ में होमवर्क कीजिएगा। अब आते हैं इसमें, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट था, वाज वेयर प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट ही था। जैसे आई वाज गोइंग, शी वाज कुकिंग, आई वाज टीचिंग, यू वी आर स्टडिंग, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा पिछला वीडियो, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब बार बार एक ही चीज़ को नहीं ना बताऊंगा, ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो चीज़ मिस हो रहा है उसको पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए और बार बार देखिए, बार बार देखिए, जरूर सही में आएगा। एक बार से अगर नहीं हो पा रहा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। उसमें आप लोग 1000 बार रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था शुरू से ही कि जो वाज वेयर है वो आगे आ जाएगा। वाज वेयर का यूज बताया था, याद है, वाज वेयर का यूज, ये हमारा वाज वेयर का यूज बताया था, इसीलिए टेंस के पहले मैंने वही चीज बताया था, ठीक है, क्योंकि उन सब का इस्तेमाल इसमें होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज और वेयर जो है वो आगे आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद V4 हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, वाज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। वाज ये हो गया, आई सब्जेक्ट, प्लेइंग V4, ऑब्जेक्ट डालना तो डाल सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी, चेस, जैसे मैंने डाल दिया क्रिकेट, क्योंकि अधिकांश लोग क्रिकेट ही खेलते हैं। तो वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था। वेयर यू प्लेइंग क्रिकेट, हॉकी, हॉकी कर देते हैं। क्या तुम हॉकी खेल रहे थे, वेयर यू, यू में वेयर लगता है, वेयर यू प्लेइंग हॉकी, क्या तुम हॉकी खेल रहे थे। अगर वाज वेयर कहाँ लगता है, पिछला वीडियो अगर देखिए मैंने वाज वेयर को बताया हुआ है। वाज ही कुकिंग, अच्छा यहाँ पे सी करते हैं, वाज सी कुकिंग, क्या वो खाना बना रही थी। वाज सी कुकिंग, कुकिंग मतलब होता है खाना बनाना, वाज सी कुकिंग, क्या वो खाना बना रही थी। वेयर दे रीडिंग बुक्स, क्या वो लोग बुक पढ़ रहे थे। वेयर दे रीडिंग बुक्स, क्या वो लोग बुक पढ़ रहे। अब यहाँ पर देखिए इसका नेगेटिव करना है। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वाज वेयर, नॉट, V4 ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, फॉर्मूला जरूर लिखना।
यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई में क्या लगता है, वाज लगता है, उसका क्या होगा, नॉट होगा, फिर क्या होगा, प्लेइंग, फिर क्या नहीं खेल रहा है, क्रिकेट नहीं खेल रहा है। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इधर क्रिकेट लिखा हुआ है, ठीक है। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। जब दिख रहा ना क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पर यू प्लेइंग होगी, तो यू वेयर नॉट प्लेइंग, यू वेयर नॉट प्लेइंग हॉकी, तुम लोग हॉकी नहीं खेल रहे थे। यू वेयर नॉट प्लेइंग हॉकी, तुम लोग हॉकी नहीं खेल रहे थे। कुकिंग, शी वॉज नॉट कुकिंग, वह खाना नहीं बना रहे थे। शी वॉज नॉट, देखिए दे वेयर नॉट रीडिंग बुक्स, वे लोग किताबें नहीं पढ़ रहे थे। तो देखिए यहाँ पर वाज नॉट, वेयर नॉट, वाज नॉट, वेयर नॉट, ये सब लगा हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिव हो गया। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। यू वे आर नॉट प्लेइंग हॉकी, तुम लोग हॉकी नहीं खेल रहे थे। शी वॉज नॉट कुकिंग, वह खाना नहीं बना रही थी। दे वे आर नॉट रीडिंग बुक्स, वे लोग बुक नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाना है। आइए इसका भी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और होमवर्क। आई वॉज नॉट लाफिंग, मैं नहीं हंस रहा था। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। डॉग्स वेयर नॉट बार्किंग, वह नहीं झगड़ रही थी। शी वॉज नॉट क्वारलिंग, क्वारलिंग मतलब झगड़ा करना होता है। शी वॉज नॉट क्वारलिंग, हम लोग नहीं खेल रहे थे। वी वर नॉट प्लेइंग, सीता गाना नहीं गा रही थी। सीता वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वर्षा नहीं हो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग, ठीक है। क्या मैं हंस रहा था? वाज आई लाफिंग, वाज आई लाफिंग। क्या वो रो रही थी? वाज सी वीपिंग। क्या लड़के खेल रहे थे? वेयर द बॉयज प्लेइंग। क्या वो बाजार जा रही थी? वाज सी गोइंग टू मार्केट। क्या आप नहीं सो रहे थे? वेयर यू नॉट स्लीपिंग। क्या हम लोग काम नहीं कर रहे थे? वेयर वी नॉट वर्किंग। अब ये देखिए आप लोग के लिए इसको बनाइएगा। क्या मैं खेल रहा था, और नीचे जो वार्निंग दिया हुआ है तो देख लीजिएगा आप लोग। इसको मिलाते हैं आप। देखिए ये आज काफी टॉपिक है, बढ़िया देखिए। ये भी क्वेश्चन ही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। पहला पर ध्यान दीजिए, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ प्लस वाज, वेयर, सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अगर बोला जाए कि आप कहाँ जा रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे। आपका तो यू होता है, कहाँ का वेयर होता है, जाना का गो होता है। इसको लिखेंगे वेयर, वेयर, वेयर यू गोइंग, वेयर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे थे, आप क्यों जा रहे थे, वाई वेयर यू गोइंग।
आप कब जा रहे थे, व्हेन वेयर यू गोइंग, आप कैसे जा रहे थे, हाउ वेयर यू गोइंग, ठीक ना। आप क्या कर रहे थे, व्हाट वेयर यू डूइंग, वह क्या कर रही थी, व्हाट वाज शी डूइंग, मैं क्या कर रहा था, व्हाट वाज आई डूइंग, तुम लोग क्या कर रहे थे, व्हाट वेयर यू डूइंग, ठीक है। ये जो है WH क्वेश्चन इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, तो बोलते हैं WH क्वेश्चन। ये सब WH से स्टार्ट हो रहा है और ये भी इसी में आता है, WH में ही आता है। हाउ पूछते हैं ना, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ठीक है ना। इस तरीके से अब इसको देखिए, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, वाज, वेयर, नॉट, सब्जेक्ट, बिफोर, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नेगेटिव है, नॉट। आप क्या नहीं कर रहे थे, आप क्या नहीं कर रहे थे, व्हाट वेयर यू नॉट डूइंग, व्हाट वेयर यू नॉट डूइंग, आप क्या नहीं कर रहे थे, व्हाट वेयर यू नॉट डूइंग, यहाँ पे नॉट लग गया, ठीक है। वेयर लगा है क्योंकि यहाँ पर यू है, यू में वेयर लगता है, नॉट लगा हुआ नेगेटिव है, नहीं, डूइंग मतलब करना, बिफोर लगता है, ठीक है। और व्हाट, क्या का हिंदी व्हाट, इंग्लिश व्हाट, आप क्या नहीं कर रहे थे, आप कहाँ नहीं जा रहे थे, वेयर वेयर यू नॉट गोइंग, वह क्या नहीं खा रही थी, व्हाट वाज शी नॉट ईटिंग, ठीक है, मैं क्या नहीं पढ़ा रहा था, व्हाट वाज आई नॉट टीचिंग, ठीक है। तो इसमें भी वाज के बाद ही नॉट लगाना है, वेयर के बाद ही नॉट लगाना है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट वेयर नॉट यू डूइंग, ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट वेयर नॉट यू डूइंग, ठीक है। आप कहाँ नहीं जा रहे थे, वेयर 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 नॉट यू गोइंग, आप कहाँ नहीं जा रहे थे, वेयर वेयर नॉट यू गोइंग, वह क्या नहीं खा रही थी, व्हाट वाज नॉट शी ईटिंग, वह क्या नहीं बना रहे थे, व्हाट वेयर नॉट दे डूइंग, दे मेकिंग, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप देखिए, ठीक है। राम क्या कर रहा था, व्हाट वाज राम डूइंग, कब रहा था, तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वेयर यू गोइंग, आप उसे क्यों पीट रहे थे, वाई वेयर यू बीटिंग हिम, तेरा रहा था, हाउ वाज शी लिविंग, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, वाई वेयर नॉट यू रीडिंग, वाई वेयर यू नॉट रीडिंग, ठीक है। तो नीचे जो है आपको बनाना है, देख लीजिए, और ये सारा जो है आपको बनाना है, ठीक है। आइए फिर कल से मिलेंगे, इतना आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग जरूर बनाइएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।